घमंड। जो इंसान कह दे कि भाई हमारे अंदर घमंड नहीं है तो जान लो उसी पर झूठा के होइए नहीं बा, उसी बड़ा झूठा के होइए नहीं भाई। क्या माना कैसे? सभी को अपने ऊपर घमंड होता है। कैसे? केहू के अपने बल के ऊपर घमंड बा। पहलवान जी लोग जैसे अगर सामना हो जाए केहू से तो कहिए कि आवा अगर दम हो तो लड़ा। अच्छा लड़े न सब हार गए तो कहिए बा केहू हिया जकरे माई दूध पिया हो जो हमसे लड़ी। आवा अगर तोहार माई दूध पिया है। हाँ तो जान लो उनका घमंड ही बोलत बा। किसी को अपने ज्ञान के ऊपर घमंड है, किसी को अपनी सुंदरता के ऊपर घमंड है, क्योंकि अपने मेहरारू के ऊपर घमंड है। वाह जैसे तो का मेहरारू के ऊपर काहे घमंड भाई आप लोग जाने चाहते? राज कंपनी ये लकी डीजे आप गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दूधू जने बैठा आदे दा प्रेम से तनी सा आप लोग विचार करा। डब्लू गुरुजी नीला ड्रम में भरे वाले जमाना में जेकर अगर मेहरारू लायक बा वफादार बा तो करे घमंड नहीं होई हो तो सी बड़ा घमंड के हुई आज। सचिन पाल भाई हमारे बिबियापुर और आइन के ऐतिहासिक सरजमी से पुनः 51 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। तो आवा 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि जी भाव लिखत हैं कैसे? अंकुरित उर में होता अहंकार जब लुप्त हो जाती गरिमा सब ज्ञान की। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानव चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान की। असत्य पे सत्य की जीत होती सदा अरे लाख कर ले भले अत्याचारी। अरे फूटता है घड़ा पाप का एक दिन रोक सकता नहीं वह कुल का पतन। अंकुरित उर में होता अहंकार जब अरे लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान की। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानो चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान की। रावण से बड़ा ज्ञानी कोई था क्या उस समय में जो 6 महीने आगे की बात जान जाए। जे करे घरे गुरुजी पवन देवता झाड़ू लगावे शनि देव बंदी बन के बैठा ओसी बड़ ज्ञानी क्यों होई का? क्यों नहीं हो? फिर भी अहंकार ले गया उसको। मैंने रामायण देखा है, रामायण में मुझे रावण की एक बात बड़ी पसंद आई है। रावण बोला कि रावण मर सकता है लेकिन रावण झुक नहीं सकता है। यह जीवन जिंदगी में केवल एक ही बार मिलता है। जो डर डर के जिएगा इसी एक जिंदगी में ना जाने कितनी बार मरेगा। अजय निडर हो के बेखौफ हो के जिंदगी जिएगा वो जिंदगी में केवल एक के बार मरी वो केवल अपने मौत पे मरी। रावण जिस शान के साथ जिया था उसी शान के साथ मरा भी था। ये मर्दन के क्वालिटी रहे गुरु जान लो। पहले के मर्द मोह छोड़ के बात जौन बोल दे पक्का रहे। अच्छा मोछो 4 प्रकार के होत हो। कवन कवन हो? पहला उच्च मुछ इसे अहिर बिरादरी पाल बिरादरी के लोग एक के ज्यादा रखत हैं ऐठ ली हैं ऊपर तरफ।
ओके उच्च मुछ कहा थी, और दूसरे पे नीच मुछ। हाँ जैसे हमारे डब्लू गुरु जी कहा केवल नीचे आवत। वाह तीसरे पे गुच्छ मुछ ई जौन यहाँ से जाए गुरु जी काने तलक जाए। और और चौथा होते छुछ मुछ, वाह जो करे न तो ऊपर वाली न तो नीचे वाली न 3 नंबर वाली के खाइए नहीं। वाह फचे 6 नंबर वाली। बाकी मोछो भाई कोई प्रकार के होता। बिरहा में बड़ी सुंदर कवि जी गजल के भाव लिखत हैं, कोनो लइका अपने बेवफा सनम बदे कहे। ऐसा नहीं बा कि मेरे काका दादा हरे प्रेम नहीं करत रहे। वाह सबे किए रहे कैसे हो खुरपी से निशान लगाए के। वाह तो खुरपी के निशान काहे बदे लगाओ है? वाह पहले घड़ी तो रही नहीं। तो का कहे कहाँ कहाँ जब ये छाछ चली आए तो हाँ देखनैया घरे पछवारे। वाह खैर तू बस देखइन में नवा हाथ चोला तार पुराने का हाँ, भाई। एकदम पूरा। अरे मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना लगाना, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना लगाना, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना लगाना, मेरे खून दिल की मेहंदी। अरे मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा सहनाइया बजाना बजाना, जब निकले मेरा जनाजा सहनाइया बजाना बजाना, जब निकले मेरा जनाजा सहनाइया बजाना बजाना, जब निकले मेरा जनाजा। कहे जब निकले मेरा जनाजा सहनाई या तुम बजाना, वाह मत अफसोस करना। आए मेरी जान। अरे बस करे यार। कभी जी लिखा तैन ये जिंदगी, अगर यह जिंदगी मिली है तो जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। अगर रात हुई है तो सवेरा भी होगा और अगर दुख आया है तो सुख आएगा जरूर। हमको देखने में दूसरों की जिंदगी बड़ी बढ़िया लगती है। हाँ जरूरी नहीं बा कि जौन इंसान हमेशा सबके हंसावे उ हंसे, हमेशा खुशे नहीं रहता। हाँ वो आत्मा जानत भाई जो करे ऊपर बीतत उहे जानत। कभी जी लिखत हैं भाव में कैसे, लाखों मुसीबत आए लाखों मुसीबत आए तुझे हंस के गले लगाना लगाना, लाखों मुसीबत आए तुझे हंस के गले लगाना लगाना, लाखों मुसीबत आए। अरे लाखों मुसीबत आए उसे हंस के गले लगाना, करीमों से हो न बिसली, करीमों से हो न बिसली, तुम्हारा बड़ा फर्ज निभाना निभाना, करीमों से हो न बिसली, तुम्हारा बड़ा फर्ज निभाना निभाना, करीमों से हो न बिसली, तुम्हारा बड़ा फर्ज निभाना निभाना, करीमों से हो न बिसली। जीवन है उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, लेकिन कईयों लइका हाँ गुरु जी हिया माई बाबू चल देन गेहूं काटे पता लगाए तो लइका फांसी फंदा झूलत बा। माई बाबू अपन इज्जत बनाओ तन लइका बस हम तोरे बिना नहीं जी पाऊ। हाँ सनम माई बाबू अगर तो से बियाह न करिए तो हम तोहे लेके चला जाए। गदेला है मैं परेशान है। कहो नितेश जायसवाल नितेश जायसवाल भाई हमारे आमापुर बाजार से आप गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। कहानी के शुरुआत बा, कहानी तनी हमारा धार्मिक रही, या से कि धार्मिक स्थल से लौट करके भव्य कार्यक्रम कराया गया है, लेकिन कहानी इंटरेस्टिंग रही और मजेदार भी रही। शुरुआत बा कैसे,
होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते। सीता हरण किया था कानन में दशानन, सीता हरण किया था कानन में दशानन, पापी कुलीन कर्म किया घोर या पावन। कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी। शिवलिंग था बना की राम तैयारी, शिवलिंग था बना की राम तैयारी, शिवलिंग था बना की राम तैयारी। बरसाती यादव जी मोटर मालिक 151 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वाली फरमाइश हो जाए, जाया मत भाई। वाह जाया मत बे जाइला नहीं है। वाह बहन। अरे मतलब प्रोग्रामों से यार। हाँ आप लोग सोशल मीडिया पे बड़ा प्यार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपये का सम्मान राम नरेश यादव जी उपाध्यायपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद। कहे होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते हैं, वेद शास्त्र भी हमारा कहता है पुरुष बलि होत नहीं, समय होत बलवान। समय की कदर यदि आप नहीं करेंगे तो आने वाले समय में समय भी आपकी कदर नहीं करेगा, नहीं करेगा। समय के देन में भाई क्यों क्यों उठाए ले जाते तो जीवन में कुछ बन जाता है, समय के फायदा क्यों नहीं उठाए पाते, लगी है रोवे हमार भगवान पता नहीं कौन कलम से किस्मत लिख दी। हमार वाली मोटकी कलम से लिख दी है। वाह जाना तो तोरे वाले में तो छीछल इधर कह दी है, कोई परेशान होते हैं भाई। आप लोग जानते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ, माँ सीता आई अयोध्या नगरी में। सोचिए ये है समय का तकाजा, सुबह होना था राज तिलक, अयोध्या का राजपाट संभालना था, राज तिलक तो मिला नहीं, लेकिन 14 बरिस के वनवास मिल गया। वो भी ईश्वर थे, देव थे, चाहते तो राजपाट का भोग करते, वो बेचारू चली गए। कबो नहीं करें कि पता नहीं क्या करे, हम यहाँ चला आए। आज के लइकन के बाबा केवल बियाह करे के बाद कह दे बेटवा तू 14 महीना चल जा कमाए बदे। वो 2 महीना 4 महीना रहने लगे है, फोन करे पापा अब का बताई, हम कहिए पानी नहीं सूट करत बा। अब जले हम घरे नहीं अब हमार देख रेख नहीं हो तो अब हम ठिकाब नहीं। डेंगू पकड़ ले है। अच्छा यहाँ ठीक ठाक बहन बाबू कहन बेटा चल जा, तोरे भी यहाँ बड़ा कर्जा लदी गया, कहन बाबू या तो हमारे दुल्ही के हमारे साथे भेज दे। ये तो 6 महीना और हमके रहा दे। अब के बनाई खाई भाई। अच्छा प्रभु श्री रामचंद्र जी चले हैं भालू वानर की सेना लेकर के। गुरु जी हाँ जी हनुमान जी का कहें बेटा हनुमान। बेटा हनुमान बोलो। कहें बोला प्रभु, कहें कि मैं चाहता हूँ कि रावण का विनाश करने से पहले कुछ बढ़िया काम हो जाए। कौन काम? हम चाहते हैं कि अपने आराध्य यानी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के तनी स्थापना हो जाए। लाल जी लहरी गुरु जी एक तेरी गाय रहन की तीरथ के खाए पंडवा चले। अब विष्णु नहीं शिव जी लिंग पुजावे विष्णु अपन अंडवा। तीरथ के खाए पंडवा विष्णु जी का शालिग्राम पूजा था और शंकर जी के शिवलिंग पूजा था। अच्छा यार चल दिए हनुमान जी, बात मान के कहा गुरु जी? कहाँ? ब्रह्मा जी लगे। अजले ब्रह्मा जी लगे पहुंचते हैं ना, लाइन गीत लगत बा कैसे? अरे बाली और झुमका भुलाई जा। ये मेरे काका बाबा हरन के उम्र वाली या हमार दादी हरे फरमाइश करे। अरे बाली और झुमका भुलाई जा, थुनी पगोली चले बाली और झुमका भुलाई जा, थुनी पगोली चले बाली और झुमका भुलाई जा, थुनी पगोली चले
पर बनवाई दे। ई तो फरमाइश रहे। कवि जी तर से बढ़िया फर्ज में लिखते हैं और आप बड़े भाई सुरेंद्र कुमार यादव जी, उत्तर प्रदेश पुलिस डाही पट्टी प्रतापगढ़ से आप गार्जियन जी के द्वारा ये ढेर सारा माया पुरस्कार देकर सम्मान किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी से राम जी कहें का कहें, अरे मनवा के मनसा पुराईगा, मनवा के मनसा पुराईगा, ज्ञानी पंडित कपी को ये ढूंढ के लिया मनवा के मनसा पुराईगा, ज्ञानी पंडित कपी ढूंढ के लिया मनवा के मनसा पुराईगा, ज्ञानी पंडित कपी को ये ढूंढ के लिया। कहे मनवा के मनसा पुराईगा, ज्ञानी पंडित कपी कोई ढूंढ के लिया दा। हनुमान जाइए जो इस संसार का सबसे बड़ा विद्वान पंडित हो, संसार का वही के चली जा लई के आवा तले शिवलिंग की स्थापना हुई। हनुमान जी कहे स्वामी बार बार हम वहीं के भेजत थे, हम न जाब ये अंगद जामोंत का करी। बेटा वो केवल जय श्री राम का नारा लगाएंगे। हनुमान जी को उनका बल याद दिलाना पड़ता था, लोग बताते हैं। राम जी कहा सामर्थ तोहरा में बाटे कपीराई, अनुष्ठान भी प्रजी से बेटा करवाई। अरे सामर्थ तोहरा में बाटे कपीराई, अनुष्ठान भी प्रजी से बेटा करवाई। अरे सामर्थ तोहरा में बाटे कपीराई, अनुष्ठान भी प्रजी से बेटा करवाई। मानवा के मनसा पुराईगा, मानवा के मनसा पुराईगा, ज्ञानी पंडित कपी को ये ढूंढ के लिया मनवा के मनसा पुराईगा। कहे मनवा के मनसा पुराईदा, ज्ञानी पंडित कपी कोई ढूंढ के लिया दा। अच्छा हनुमान जी उड़ान भर दिए। जय श्री राम, जय श्री राम। रे जिया पहुंचा तन कहा ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी नेत्र खोले, बेटा हनुमान पवन पुत्र क्या काम है? कहे वो हमार स्वामी राम जी शिवलिंग की स्थापना करे चाहते हैं। कहे तब कहे उन्होंने कहा है कि जाइए जो संसार का सबसे बड़ा पंडित हो लेकर आइए, और मेरी नजर में आपसे बड़ा विद्वान पंडित कोई है ही नहीं है। कहे तब बेटा गलत पते पर आ गए हो। बेटा निकल लो। कहे कहे कि संसार में मुझसे भी बड़ा पंडित कोई है के बा? कहे कि बताई तो का जाइबा? तो बताव। कहे कि अगर संसार का सबसे ज्ञानी पंडित आपको चाहिए तो चली जा हमारे पनाती रावण लगे। हमारे पनाती रावण लगे, वो ब्रह्मा जी का है। कहे रावण जी लगे? अरे महाराज दिमाग खराब बका, ओनाई से युद्ध फना बा, ओनाई माई सीता के लई के गए। अब हम उनके लगे जा पूजा प्रार्थना करवाए बदे। कहे अगर चाहिए तो जा, नहीं तो यारे से पतली गली से निकल जाए। अच्छा हनुमान जी मन मार के आए बैठन। राम जी कहन का भाई? कहन ब्रह्मा जी नहीं आए। क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा कि संसार का सबसे विद्वान पंडित तो रावण है। कहन तब हनुमान ने हर का करे चला आया। भाड़ा किराया कम रहा, समय में करेंसी तू ही चला होत रहा भाई। कहे क्यों आ गए? कह रहे स्वामी जागा। अरे हम रावण के बात करते है जैसे युद्ध फना बा। इज्जत से कहे कि रावण जी, अरे भैया बेस थोड़ी होते, खाली तू ही टाइम निकाल के आया भाई। पता लग चौकी पर होत न के मिलन होगा, बाबे हरे उठ के भाग गया। कहाँ छोड़ा? सही में धुने तर्ज गावत है बिरहा के बाद। राम जी आज्ञा देते हैं हनुमान जी के। कैसे तेरी के भाव लगत बा? आवा बरसाती भैया हमारे मोटर मलिकार साहब 101 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। फरमाइश के हो बैठ जा। अब इतनी दूर आया है तो बिना प्रसाद ले मत जाया।
और ये आप लकड़ी बुरादा भूसा के ठेकेदार साहब। वाह अरे जी ठेकेदार भैया वाह शैलेश सरोज अर्जुनपुर से वाह आप गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारी टेरी के भाव लगत बा। ए तनी इलाहाबादी लगा बा। हाँ इलाहाबादी हम बोल दे। अरे बोले बोले खरारी तब बजरंगी से बोले 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 खरारी तब बजरंगी से बोले 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 खरारी तब बजरंगी से बोले लंकापति दशानन के लाल लंकापति दशानन के लाल लंकापति दशानन लंकापति दशानन के लावा बलकारी खरारी तब बजरंगी से बोले बजरंगी से कहे बेटा हनुमान आपको रावण के पास जाना है लेकिन एक योद्धा राम का दूत बन करके नहीं बल्कि एक लाचार असहाय यजमान का दूत बन करके। भाई हनुमान जी उनके जैसा भक्त क्यों रहबे नहीं भगवान राम जी के बात मान कर ठीक बस स्वामी जाते ही झेलत हम का चलत अब विचार करत है उड़ान जले भरत है जब उड़ान भरत है ना आधा समुद्र डाकत है गुरुजी तले हनुमान जी विचार करते हैं का चौक के भाव लगत बता और सम्मानित गार्जियन जी विजय पाल यादव जी सराय महेश से स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी का एक भजन हो जाए बिल्कुल हो जाएगा भैया सराय महेश से आपके द्वारा 100 रुपये का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। और आप राम खिलावन यादव बिंद स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार आप गार्जियन जी के द्वारा मुंबई भारत सरकार आप गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपये का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारी हनुमान जी विचार करे का चले राम को शीश झुका के गावत हरि गुण गाने चले भक्त श्री रामचंद्र के लंका के दरमियान चले चले काज हरि हित में करन को चले काज हरि हित में करन को पवन पुत्र हनुमान चले चले काज हरि हित में करन को विचार कर रहे हैं कि अबे कुछ दिन पहले हम आए रहे अशोक वाटिका के तहस नहस करे अक्षय कुमार का मार के गए लंका नगरी जा रहे के कोशिश करे भाई रावण अगर ये से देख ले तो अहे तो है नहीं बल्कि 4 बात उल्टा सुनाए के हमका लौटाए दी हैं पहुँचे
कहे काम करी अपन भेसवे बदल ले, वाह भेषवा मतलब रूप यार। वाह जेके शुद्ध भाषा में कहीं अगर केहू भेष बदल के आवे तो बहरूपिया बसार। वाह एक आदमी कहा थे पहुँचे राम राम किए बुढ़वा के रूप लिहन, यानी काका दादा हरन किनाही रूप लिहन। वाह लाठी पकड़े हिलत कापत पहुँचन भैया दरबारी। आ रावण जी के नगरी है बा। वाह जय लंकेश हर हर युद्ध करे गए रहे। कहे कि रावण जी के नगरी है, कहे हाँ ही है बा, का काम बा। वाह कहे बेटा घर पर मैंने पूजा पाठ का आयोजन किया, वाह कोई पंडित मिल नहीं रहा है, इसीलिए मैं आया हूँ रावण जी के पास बड़ी दूर से। सुने ही बड़ा बढ़िया पुरोहित वाला काम करथिन हो। अब दरबारी जितना रंग कहने बाबा तू अपन आदमी लागत हा, बुढ़वा इंसान है, तनी आवा यार बताई। हनुमानो जी कान यार कहने कहाँ भैया बोल। हाँ बोल बेटा। कहनु अंदरवा रावण जी राम जी से लड़े बदे योजना बनावत हैं कि युद्ध में इस बार कौन वीर पुरुष जाएगा। हम देखा है के 24 घंटा केवल हमारे प्रभु से लड़े बदे का दिमाग चलत रहा था। यही सारे देश से कहे बस एक बार हमारी मुलाकात करवा देता भाई, कम से कम उमरिया के लिहाज कई ले जाए। अच्छा दरबारी पहुँचे बताए रावण को। रावण बोला कि अगर वृद्ध इंसान है तो अंदर भेजिए। हनुमान जी बुढ़वा रूपी लाई के पहुँचे नहीं अंदर, हिलत का पत। तो रावण हनुमान जी को देख करके मुस्कुरा दिया। हनुमान जी बुढ़वा के रूप लिया है लेकिन रावण फिर भी मुस्कुरा दिया। अब हनुमान जी विचार करते न रे यार कतो पूछिए तो नहीं छूटिए, जल्दबाजी में गलती कर दी है। अच्छा लगे पाछे मुड़ मुड़ के देख का नहीं कुल ठीक बा। ते रावण हंसत काहे बटे यार। लगे रोवा देख कि अरे यार इतना रोवा नहीं बाकी जान जा कि वह बन रहा हनुमान आएगा। अच्छा लगे देखे रावण जी से पूछा तन कि अच्छा ये बताइए आप हंस क्यों रहे हैं। ई हंसे के कारण का बा ए महाराज हमरे बुढ़ौती के मजाक उड़ावत है। कभी दिन तो हरा हुआ है। कहे न हनुमान जी अपने मन में विचारे, कहे सुनिए मैं क्यों हंस रहा हूँ, बताओ तन कैसे स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी वाली एक लाइन गीत लगा दें। आवा यही कहे आरे त झूलनी हाई जहाजिया उड़ा दा, हाई जहाजिया उड़ा दा, हमार पाई से बरा जाही जड़ा दा, हमार पाई से शिक्षक मुकेश यादव जी प्रधान पद प्रत्याशी ग्राम पंचायत श्रीनाथपुर पट्टी प्रतापगढ़ से आपके द्वारा 51 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रहे हैं। कहे झुलनी पे उड़नी जहाजिया उड़ादा, हमार पाइजेब राजा हीरा जड़ादा। तले रावण बोला बुढ़वा रूपी हनुमान से का बोले आर्य बोला दशानन, आर्य बोला दशानन, हे हनुमान आवा, हे हनुमान आवा। सीटी भैया बंद करा है। अपन सिटी बंद करे। तोहार पुछिया कहाँ बम के बताओ, तोहार पुछिया कहाँ के बताओ, तोहार पुछिया कहाँ ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ाओ, सीटी रोको भाई के। तोहार पुछिया कहाँ के बताओ, तोहार पुछिया कहाँ के बताओ। कहे बोला दशानन है हनुमान आवा, तोहार पुछिया कहाँ बा हमके बतावा।
बा रे तू बनरे का जात गणिया बानर वाह ऐसे न हो कि हनुमान जी के भक्त केहू रहा तो हनुमान जी नहीं उ लाठी डंडा ले खड़ा हो जाए भाई कम कम हाँ हाँ ए भैया से हमको लगत रहा वह समय तो तू डॉक्टर रहे हमको चेक करत रहे चले है कहे कि तू बनरे का जात बुढ़वा का रूप लेके आया तने सुखते नहीं आए हो बा कोनो कारण जरूर बा कोनो कारण जरूर बा हनुमान जी कहे लगे ऊपर नीचे देख कहे पहचान गया आप पहचानदानी मजबूत बा अभी कौन दानी होते यार बा नया खोले हैं कहे कि अरे हनुमान हम तो का कैसे भुला सके थे लंका नगरी जाने के कोशिश करे शनि देव का मुक्त कर दी है अशोक वट का नाश कर दिया हमारे लड़का अक्षय कुमार का मार दिया अरे महाराज हम तो का भुलाई जाब खैर अब तू अगर ये से आया है तो कुछ बरियारे कांड करे बदे आया का बात बा ने महाराज कुल सोचे पानी फेर दिया जब पहचानिन गहा तो सुना हमारे एक बात बा कहन क्या कहन हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी तोहार राह देखत है काहे बदे बताओ कहन अरे बैठा यजमान बाटे अब सागर के तीरवा चल के पुरोहित हरा मन के तू तीरवा पूजा करावा तोहार पुछिया कहाँ बा हमके बता तोहार पुछिया कहाँ हमके बता हमके बतावा तोहार पुछिया कहाँ हमके बता तोहार पुछिया कहाँ हमके बता और आप राधे श्याम यादव जी सराय महेश से आप गार्जियन जी के द्वारा 200 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद कहे कि बैठा यजमान बाटे सागर के तिरवा ए महाराज राम जी हमार समुद्र किनारे बैठा है नावा चला कहन दिमाग खराब हो गया है पागल हो गए हो मंडाप हो गए हो मंडाप का मतलब अरे पागलों के हाफ मैंड कहा थी कहे कि क्या बात है कहे कि ना ना बिना लिया जाए हम मानम नहीं तो लेके जा ना ना भैया घात कह दे तो जान लो रावण वहारे पार रह जाइए यहाँ आऊ न पई है कहें कि चलिए कहे नहीं चलूंगा अच्छा नहीं मानते हैं तो सारी बतिया मंदोदरी जी सुनत रही अच्छा मेहरारून के अगर काम ही अटकत हो गुरु जी तो बड़ा प्रेम से बतिये हैं गजब चुनहरा थी और से अगर घरे तू 10 बजे लौट के होगा 7 बजे लौट के होगा तो लगिए कहीं आज खाना वाना नहीं बना बजा जहाँ छुछुआ तेरा वहरे छुछुआ पाई ले ये अपने तरफ के ठेठ भाषाया अगर जोने दिन उनकर काम रही अगर तू 10 बजे 11 बजे होगा कहीं जी कहाँ रहा बेटा बउआ तो के जोहत रहा अब बतावा आपके चक्कर में हम खाना पीना नहीं खाए एक बात बताई दे मेहरुअन कहे मेहरारू केतनो गुसिया रहा कब सोनारे के दुकान पर लेके चली जा भाई वो अपने आप मान जाइए तो लगी है अपन फरमाइश पे फरमाइश गिनावे तो पोच पे पोच देबे करी खैर छोड़ा वो बात के बात है अच्छा अंगूरी पकड़ावा तो तू हाथ पकड़े लागत है मेहरारून के बुराई अगर बतलाए हो तो इनके लगे आवा भाई एक एक बात बताई है अच्छा यार मंदोदरी जी सारी बात सुने मंदोदरी जी आई हाथ जोड़ के खड़ी हो गई ए साहब ए सैया हमार बात नहीं माने सीता माई के लाई के रख ले साक्षात जगदम्बा के लाई के रख दे अगर राम जी अगर पूजा पाठ करावे चाहते हैं तो महाराज चल जाए शिवलिंग की स्थापना कराना चाहते हैं भगवान भोलेनाथ आपके भी आराध्य हैं और राम जी के भी आराध्य हैं चले जाइए वेद शास्त्र में भी लिखा गया है कि अतिथि देवो भव मेहमान भगवान के समान होता है अब जान ला कुछ देर खातिर प्रेम चंद गुरु जी हमरे प्रतापगढ़ में खैर ये बड़े हम मेहमान है लेकिन हमार जिला बा
जाए तो भैया हम ही बड़े जहाँ भी अपन परिचय दे तो केवल रुचि यादव प्रतापगढ़। वाह। प्रतापगढ़ में कहाँ मनई हेरे प्रतापगढ़ यहाँ बाद में बताऊ। वाह का जाने ललू चेष्टा खा है। आदरणीय गुरुजी इलाहाबाद से चल कर आए हुए तो जान लाई आज अपने लोग खातिर ही मेहमान यानी भगवान है भाई। वाह तब इनके पूजत जा प्रतापगढ़ वाले मिल के तोरो पुजाई होई खैर प्रोग्राम बंद हो दे बस। पूजाई हो था अच्छा यार हनुमान जी के बच्चे सुन के मंदोदरी जी समझावे का एक लाइन गीत लगत बा। भगवान कन्हैया जब वृंदावन चले गए थे गोकुल नगरी छोड़ करके जहाँ से बिरहा का सही सही उत्पत्ति हुए रहे। गोपिकाएं सारी बिरहा में कहे का कहे अरे प्रभु या पिबसो वृंदावनी में अरे प्रभु या पिबसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु आप बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु आप बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मंदोदरी जी समझावत हैं बोली मंदोदरी याचक को बोली मंदोदरी याचक को खाली लौटाना ठीक नहीं। बोली मंदोदरी याचक को खाली लौटाना ठीक नहीं। बोली मंदोदरी याचक को खाली लौटाना ठीक नहीं। बोली मंदोदरी याचक को बोले मंदोदरी याचक को बोले मंदोदरी याचक को अरे खाली लौटाना ठीक नहीं। जो खुद हो मुसीबती का मारा जो खुद हो मुसीबती का मारा उसे और सताना ठीक नहीं। जो खुद हो मुसीबत का मारा कहे जो खुद हो मुसीबत का मारा उसे और सताना ठीक नहीं। अच्छा मंदोदरी जी के बात मान ले भाई मन से दू हो मेहरारू के बात काहे नहीं मनी हो। हाँ वो मेहरारू बात हाँ इतिहास के पन्ना पे लिखा बा गुरुजी मेहरारू से केहू नहीं जीता भाई हाथ तो। खाली जीते तो बाबू भाई। अच्छा इस तरफ भाई जो गाड़ी आप बाबू भैया लोग लगाए होंगे पश्चिम साइड में पश्चिम साइड आप लोग अपना वाहन हटा लीजिए काहे कि प्रसाद की व्यवस्था इसी तरफ होगी। हटा लीजिए भैया आराम से एक जने उठन आए कहा कि गाड़ी हटाओ चक्कर में बाबू हरंग का घिसिया ले जाइए। हाँ जान ला विरास ऐसे लोग सुनबे करत हैं। अच्छा रावण जी उठाने अपन पोथी पत्रा चल दी हैं पुष्पक विमान पर बैठन कहे ने अब हनुमान तू मत उड़ा तकलीफ मत करा हमारे पुष्पक विमान पर चला आए। राम रावण जी आमने सामने बैठा है। राम जी देखो रावण का कहे तू कुछ बोला है। रावण जी कहे अरे बोलबा कुछ अरे बोल बग मोहलट का बैठे रहे। राम जी कहे अब हम का बोली महाराज तू ही बोला यार। आप तो पियरिया पहने है का बोलबे तू। कहे अच्छा हम ही बोलते ये बताइए आप कौन हैं। कहे जैसे तुमको पता नहीं बा हम के ये कहे ये बतावा तू यार जंगलवा में का करत है कोनो दुख तकलीफ बा का। राम जी कहे कुल जान के कहा था कि सब गांव जरी के वो कहा था फुहर लत्ता कहाँ गंधान भाग मेरा रू हमार ले जाए के रखे है बतावत है कि तू के है तार दिक्कत का बा। अच्छा बताओ तैन की सुनिए मैं अयोध्या नगरी के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। मैं 14 बरिस का वनवास करने के लिए अपनी सीते के साथ धर्म पत्नी सीते के साथ छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आया था लेकिन वह नीच रावण अरे वो पापी रावण दुष्ट रावण मेरी सीते को ले जा करके अपनी
अपनी लंका नगरी में रख लिया। वाह रावण जी कहनो होई तो बड़ी गलत बात बा। दूसरे के मेहरारू ले बड़ा खराब काम बा। बहुते पापों के सारिक मार कहन अगर कुछ चाहिए तो मांगा। सोचिए आज स्वयं राम जी रावण जी से वरदान मांगत तन कैसे एक लाइन गीत लगत बा। दोनों जन चला अरे क्या अरे बहुत सुंदर हाँ? ए बेटू बालू गिट्टी वाले सौरभ यादव लिखा चलो हम अपने फेसबुक पे डाल देंगे। एक मिनट भैया अमन यादव या पिछवा लिखा सौरभ यादव भाई हमारे खोयरी के ऐतिहासिक सरजमी से और कोयरीपुर के ऐतिहासिक सरजमी से और हमारे अमन भाई, ये हमारे दोनों भाइयों के द्वारा स्वयं प्रेम के प्रतीक राधा जी और कन्हैया जी की सुंदर स्मृति देकर सम्मान किए। ये दोनों कलयुग में पूजे हुए करी ना ना तू इनके बाद तू ही पूजा हुआ डब्ल्यू विश्वकर्मा जी पूजा ही हुआ। यह सुंदर स्मृति और ढेर सारा मैं पुरस्कार देकर सम्मान किया गया और 100 रुपए का सम्मान विपुल यदुवंशी जी 100 रुपए का सम्मान बड़े भाई के द्वारा आशीर्वाद कचारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। आप अमर बहादुर यादव प्रधान जी भिटार प्रबंधक श्रीमती धर्मा देवी राम किशोर आदर्श शिक्षण संस्थान भिटार की ऐतिहासिक सरजमी से 100 रुपया। और ये आप स्वामीनाथ वर्मा जी सपहा छात्र आपके द्वारा 100 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। कोनो पान बेचे वाली कहे पहले के काका बाबा लोग पान खाए में बड़ा शौकीन रहे। एक गाना है कि खाई के मगहिया के पान ए राजा हमारी जान ले बा का हो कहो। कोनो पान बेचे वाली कहे गुरुजी अच्छा खाली नहीं लोग चूना लगाओ थे बराबर वो पूछ पूछ के पान बेचे वाली का बा बिरहा के आखिरी तरज लगत बा। छोटे लाल यादव जी आप गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। और विजय यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य कोठे ऊपर कोठरी हलवैया के दुकान अरे हाथ से लड्डू छूट गया पनवरिया मारे सान अरे पनामा खाइला राजा हमारी दुकान पनामा खाइला राजा रावण बोला कि आज मैं पुरोहित हूँ और पुरोहित का मतलब ही यही होता है जो यजमान का पूरा हित सोचे। मांगिए क्या चाहिए राम जी कहें कि अगर हमको कुछ देवे के चाहता तो पहला मांगन सुना क्या कहे अरे फिर दशानन के आगे तब बोले हैं करता अरे यह लालसा दिल में बटे मंत्र उच्चार ध्यान देंगे। अरे तले लंका पति के हम गर्दन उतार ले लंका पति के हम गर्दन उतार कहे जब हमार सामना वो रावण से होकर तो रावण का 10 शीश हम काट के लौटी। रावण कहे बड़ा तगड़ा दिमाग लगाया भाई कहे ये मस्त वैसा ही होगा आप रावण के 10 शीश काट करके आएंगे। कहे और कुछ कहे हाँ एक चीज और बा का बा
अरे कुंभकर्ण से जब होके लड़ाई अरे तो देई असुर के समर में गिराई। अरे रनवा में लक्ष्मण के अरे रनवा में लक्ष्मण के ना होवे हार ले लंका पति के हम गर्दन उतारे। क्या बात है जी? कुंभकर्ण जैसे वीर योद्धा से मेरा सामना हो मैं उसे भी पराजित कर दूं, लेकिन इन सब में मेरे छोटे भाई लक्ष्मण की कहीं पराजय नहीं होनी चाहिए। रावण कहीं अपने भाई खातिर विजय मांगत है, हमरे भाई खातिर उन्हों के नाश कई के बेरे जिया ए मस्त वैसा ही होगा और कुछ कहीं ना खाली हमार तीन चीज रान मांग ली है। कहन अगर अब तोहार हो गए हो हम अपन कही कहन हाँ कहा कहन कि हम चाहत है कि तू दोनों प्राणी मिल के ही हवन करा। कहे मतलब तनी खुल के बताओ महाराज। तू तो मेहरारू यानी सीता कहीं अब तू ऐसा बनता कि सचो तू अनजान है। कहाँ कैसे रावण कह रहे हैं राम जी से पहापट के भाव लगत बा। अरे रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो। अरे तो रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो। हवन करा मिल के दोनों प्राणी रावण ज्ञानी हो। हवन करा मिल के दोनों अशोक वाटिका गया दशानन सीता को ले आया हो। कैलाश से शिवलिंग लाओ हनुमत को भेजवाया हो। अरे तो आज्ञा पाकर चले हैं बन के खानी रावण ज्ञानी हो। तो राम के बगले बैठी सिया सयानी रावण ज्ञानी हो। कहे महाराज जी है तो दिक्कत बा कि सीता हमरे लगे है या नहीं है और नहीं बोले तो हम इतना टीम टाम करत है। कहे आप लोग बैठिए मतलब ताम झाम आवाज अपने जिला में सोचे तो आज अपने वाली बोली भाई। कहे कि आप लोग बैठिए और मैं वचन देता हूँ कि मैं लौट कर आऊंगा जरूर। गए सीता जी का लिया क्या सीता जी का हनुमान जी देखा कहे कि अब देखा झगड़ा लड़ाई ही बंद कर दे। दर्शन दीदार तू हवन कराए के चला जा हम लोग चला जाई खून खराबा करे कोनो मतलब नहीं। रावण बोले कि नहीं हनुमान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, मर्यादा है इनकी। इन्होंने वर मांगा है कि ये मेरा 200 शीश काट करके आएंगे। अब 10 शीश हमार जब ले कटी है ना तले सीता इनके मिली है नहीं। सीता हवन करे बरे आया हवन करिए हमारे साथे चली जाई है। तू जा कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेके आवा। उड़ान भरे हैं धीरे धीरे समय बीतत बा। ये प्रमाणिक चीज है हमारे राम फेर बाबूजी गए होंगे दर्शन करने के लिए। 4 धाम में एक धाम ही हो रहे जो त्रेता युग से आज भी कलयुग में विद्वान बा। को गुरुजी कौन स्थान रहे आल्हा के भाव लगत बा लोग विचार करत हैं। आवा ए भैया गड़िया हटा ले जाओ बाबू भैया लोग वाहन हटा लीजिए ताकि असुविधा ना फैले। वाहन हटा लीजिए तू सही सही जले खुद तो पौगे हम लोग को 4 हाथ देवाई मन में है। आप श्री रामचंद्र यादव जी सिरनाथपुर पट्टी प्रतापगढ़ से 200 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। आल्हा के भाव लगत बा कैसे अरे राम जैसे स्वामी गतिया में कोई नहीं सेवक में भक्त वीर हनुमान शिवलिंग लावे बदे कैले प्रस्थनवा बाबू
सब करेलन उपाय बालू के पिंड तब रावण बनवले भैया सागर किनरवा तब करवलन अनुष्ठान समय बीतत बा हनुमान जी नहीं लौट कर आए रावण जी वही बालू के पिंड से शिवलिंग के आकार दे के शिवलिंग के स्थापना करवाए जैसे माई सीता कल्लई के चलन तले हनुमान जी पहुंचते हैं कहे अगर स्वामी है करे के रहन है तो का करे हमका भेजा हो उतनी दूरी सब यहाँ का करे जाए अब वो बनवाए के था से बालू के पिंड हवा आवे तले उड़ी जाए रावण जी कहें कि हनुमान अब हवा के बाद छोड़ा तोरे अंदर जितना ताकत हो के हिलाए के दिखाई दे हम सीता का यहारे छोड़ के चल जाए हनुमान जी कहें का महाराज छोटा मुंह बड़ी बात करते हैं एक तो अपने पूछिए से हर बाहर कई के चल दे कहा मत तो के कई के दिखावा लगन बेचारू जोरे अजमावे जब नहीं भाई हाथे से जोरे अजमाइन खून बहा लग माई सीता जी सिंदूर निकाल के लगावत है तब से लोग बताते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है हनुमान जी को उस समय घमंड हो गया था। एक मान्यता यह भी है कि माई सीता जब सिंदूर लगावत रहे हनुमान जी कहें माई कावा कहें कि बेटा इसे लगाने से राम जी की आयु लंबी होगी तले हनुमान जी गए बेचारू पूरे अंग में लगाई के चली आए ये बड़े कहा जाता है कि राम जी जैसा अगर क्यों भगवान नहीं हो सकत तो हनुमान जी जैसा क्यों भक्त नहीं हो सकत। अब जरा विचार करेंगे उस जगह का नाम क्या पड़ा जो आज भी कलयुग में विद्वान है और आज भी लोग वहां पर जाते हैं। हमारे बिरहा के आखिरी संदेश बा रावण जैसे चले राम जी कहें स्वामी कुछ दक्षिणा ले ला मांग ले कहें का देवा तोरे ईटा पाथर के मकान हमरे सोने के लंका रही तारखी मेहरारू वो हमरे लगे बा कब्जा बात तोहार मेहरारू का देवा कहें ना कुछो मांग ला कहें तो ठीक बा अगर हमका दे के चाहता तो खाली एक चीज दा रावण मांगत है राम जी से कैसे आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा और यार तीर्थराज वर्मा जी सोखा जी ग्राम कोहराव के ऐतिहासिक सजमी से 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रहे हैं का तन कैसे अरे तहिले नाही पिंडा अरे वीर दशानन बिहार से अरे तकरिया रघुबर लड़ैया समर में हमसे करिया रघुबर के तब चल दिया है लंकेश्वर तो जहाँ किए थे अनुष्ठान तीर्थ बना रामेश्वर अरे तो दुनिया करती दर्शन समर में हमसे अरे करिया रघुबर लड़ैया समर में हम कहे कि अगर मुझे कुछ देना है तो एक ही चीज दीजिए जब आप लंका नगरी में आएंगे युद्ध करने के लिए मैं रहूं ना रहूं अब बात की बात है लेकिन अगर लंका नगरी में कोई भी वीर बच गया तो एको जने सीता को छुए के कोशिश मत करिए मत लेकर आइएगा सीता जी को। भाई रावण को तो यह था कि हमार भेद के जन्मे नहीं करत ई बड़े कहा भैया कि घर का भेद ही लंका ढाए काहे विभीषण के अपन भेद बतौतन तो काहे बेचारू मारा जाते हैं ये बड़े अपन भेद क्यों कितनो खास हो क्यों के बताया मत भाई नहीं तो कभी आखिरी समय में मूड़ी कट जाए कुछ पता नहीं। जहाँ पर अनुष्ठान किए थे जो भारत देश का आखिरी छोर है वो आज स्थान रामेश्वरम धाम के नाम से जाना जाता है। वही रामेश्वरम धाम जहाँ पूज्य बाबूजी गए होंगे तीर्थ स्थल का दर्शन करने के लिए तो गया जगन्नाथपुरी तीसरा नंबर पे
यह रामेश्वरम धाम बा। वाह त्रेता युग से चली आवे कलयुग में आज भी लोग के साक्षी मान के पूजा करथिन, जहाँ से लंका के दूरी कुछ समय के बाद जहाँ राम सेतु निर्माण भरान है। कहो ये मेरे विराह का शीर्षक रहे। और ये आप विजय पाल यादव जी सराय महेश से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। राम केवल यादव जी उपाध्यायपुर से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में खन्नान के पर्चे बा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी स्वर्ग से चंद्रिका कवि भारत जी बने पुजारी हो। अरे खरारी तब बजरंगी से कहे तो यादव रुचि अब भगवान की लीला न्यारी। खरारी तब बजरंगी से कहे एक बार फिर से हाथ जोड़ के निवेदन में भैया गड़िया हटा ले जाए, आप लोग हटा ले जाए जेकर हो कैमरे मोटर मलिकार साहब के एक लाइन फरमाइश रही सुनाई दे कहाँ है राम जाने, लेकिन हम सुनाई दे नहीं बाद में आवो और हंडे लगा भाई। ओकरे बाद फिर गुरु जी के नंबर रही हिले के पलंगिया तर हो जाई लाता, हिले के पलंगिया तर